राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल मास्टर की क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट की सेकेंड क्लास को। करता हूँ पिछले वीडियो को आप सभी ने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वसा के लिए परीक्षण। आइए आज की क्लास क्लास 2 में शुरू करते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। अब इस खाद्य पदार्थ को किसी परख नली में डालकर उसमें कुछ बूंद पानी की डालते हैं। अब परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा यानी NaOH मिलाते हैं। कुछ समय बाद यदि परख नली में रखे पदार्थ का रंग यदि क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, तो उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का पता चल जाता है। हमारे शरीर में पोषक तत्वों का कार्य। तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों का क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हमारे शरीर में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि हमारे शरीर के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है? कार्बोहाइड्रेट लगाना है। यदि आपको कार्बोहाइड्रेट विकल्प में नहीं दिया रहेगा तो फिर आप यहाँ पर वसा को चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या होता है कि यह मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं हमारी बॉडी में। जबकि वसा क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि वसा द्वितीयक ऊर्जा स्रोत होते हैं। वसा हमारे शरीर को बाहरी क्षति से बचाने का काम भी करती है। ठीक है ना। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा तब प्रदान करती है जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में नहीं बचता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तब जो है वसा ऊर्जा देना शुरू करती है। जबकि वसा अपेक्षाकृत कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, क्या होता है कि अगर 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम वसा है, तो जो वसा होगी वो आपको ज़्यादा ऊर्जा देगी। ठीक है ना। इस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 1 ग्राम वसा जो होगा वो आपके शरीर को ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या? प्रोटीन। यह शरीर की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार की टूट फूट को सही करने का काम प्रोटीन का होता है। प्रोटीन शरीर में कहीं भी स्टोर नहीं होता है। जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, लेकिन प्रोटीन क्या है, ये हमारे शरीर में कहीं भी स्टोर नहीं होता है। जितने प्रोटीन की शरीर को आवश्यकता होती है उतने प्रोटीन के उपयोग के बाद प्रोटीन को यूरिन के माध्यम से शरीर क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को बहुत अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं। बहुत मात्रा में नहीं चाहिए होते कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की तरीके बहुत मात्रा में चाहिए। और विटामिन का कार्य क्या होता है? विटामिन का कार्य ये होता है कि विटामिन हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है। खनिज। शारीरिक वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज का हमारे भोजन में होना आवश्यक है। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे चलते हैं। विटामिन के प्रकार एवं कार्य। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के। ठीक है। विटामिन ए का कार्य क्या होता है? विटामिन ए का कार्य होता है त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखना। विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को अवशोषित करने का कार्य विटामिन डी करता है, जिससे हमारी हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। ठीक है। इसके बाद विटामिन बी का। विटामिन बी क्या है कि अकेला नहीं है। विटामिन बी कई विटामिनों का एक समूह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है ना। विटामिन ई शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करता है। ठीक है। विटामिन के को थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसकी मदद से शरीर को रक्त का थक्का जमाने में मदद मिलती है।
वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कम से कम अपने 5 मित्रों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, साइंस एनसीईआरटी सारांश सीरीज। ठीक है। अब इसमें आता है आपका विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग एवं लक्षण। तो यहाँ पे क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमारा दृष्टिहीनता होती है और आंखों की कमज़ोर रोशनी होती है, कमज़ोर दृष्टि। और यहाँ पे आंधी में नहीं, यहाँ पे होगा अंधेरे में। ठीक है ना। अंधेरे में दिखाई देना, कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, यानी कि दुर्बल मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। काम करने की ऊर्जा में कमी। ठीक है। विटामिन सी, स्कर्वी रोग हो जाता है, जैसे मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, यानी कि हड्डियों का नरम पड़ जाना और मुड़ जाना। बहुत लोगों के देखे होंगे आपने कि हड्डियां क्या हो जाती हैं, जब ऐसे अपने आप बहुत नरम पड़ जाती हैं या बहुत जल्दी जल्दी उनकी हड्डियां टूटने लगती हैं, कि ज़रा सा झटका लग गया तो हड्डी क्या हुई कि टूट गई। ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या, कैल्शियम। कैल्शियम की अगर कमी होती है तो अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं और दंत क्षय होने लगता है, यानी कि कमज़ोर अस्थियां और दांतों का टूट जाना। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा या गाइटर, यानी कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौह यानी कि लोहा, लोहा या Fe। ठीक है। इससे क्या होता है, अरक्तता होती है, यानी कि खून खून की कमी हो का होना और कमजोरी होना। अब बनी बात है कि अगर खून की कमी होगी तो कमजोरी होगी ही होगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि लोहा या आयरन या Fe की कमी होने का असर हीमोग्लोबिन पर पड़ता है। ठीक है। अर्थात हीमोग्लोबिन कम बनता है और शरीर एनीमिया नामक रोग से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 से रिलेटेड MCQ। ठीक है। जिसने क्लास 1, जिन लोगों ने भी क्लास 1 नहीं देखी है वो लोग क्लास 1 देख लें जाके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाहारी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शाकाहारी वर्ग में, मांसाहारी वर्ग में, 1 और 2 दोनों वर्गों के लक्षण होते हैं इनमें, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों वर्गों के लक्षण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पादप भी खाते हैं और पशुओं को भी खाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गाजर जड़ होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा आलू फल होता है और तीसरा अदरक तना होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि गाजर जो होती है वो जड़ होती है, अदरक तना होता है, लेकिन आलू फल नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? सी, केवल 2। ठीक है। और एक बात कि अदरक का खाने वाला भाग क्या होता है, तना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? रबी में, खरीफ में, जैब या कोई नहीं? तो यहाँ पे होगा आपका क्या, खरीफ। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन वृद्धि में मदद करता है, विटामिन शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। तो सही कौन सा होगा? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इनमें से कौन सा सही होगा? कि हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन वृद्धि में मदद करता है और विटामिन शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ सीमा तक शरीर में जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल द्वारा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी, एक व दो दोनों। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न। अब यहाँ पे दिया हुआ है सही सुमेलित करें, किसकी कमी से क्या हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे होना चाहिए। तो एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं आपके और एक तरफ रोग दिए हुए हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि विटामिन ए की कमी से हमें हो जाता है क्या? कमज़ोर दृष्टि। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है हमें क्या? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से हमें होता है रिकेट्स। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही होगा? ए का तीसरा। तो ए का तीसरा देखिए कहाँ पे है। अब ए का तीसरा बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। ठीक है, फिर बी का पहला, बी का पहला बी में है और डी में है। सी का चौथा, तो सी का फोर्थ केवल बी में है। तो हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ओके। तो क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? खनिज, आहारी रेशे या विटामिन्स? तो एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन या एक और तीन? तो आहारी रेशे हमारे किस में नहीं आते हैं? पोषक तत्वों में नहीं आते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से बचे? खनिज और विटामिन्स, यानी कि एक और तीन। ठीक है ना, ये डाइजेस्ट, अब क्या है कि आहारी रेशे हमारे डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनका भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ये जो भोजन पचता नहीं है हमारा, तो उसको बाहर निकालने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, और इस लेसन का आखिरी प्रश्न। ठीक है, वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भोजन में वसा की अधिकता मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा वसा की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर भोजन में वसा की मात्रा अधिक होगी तो वो क्या है कि व्यक्ति के मोटापे का कारण बनेगी। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत चर्बी चढ़ गई है। तो वो तो एक मुहावरा भी है कि चर्बी चढ़ना, लेकिन क्या है कि वसा आपको मोटा बनाती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। फिर कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा वसा की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक, दो और तीन, ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस पर एक कमेंट करें, और कम से कम 5 मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।